अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और यह जानना चाहते हैं कि आगे आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही कोर्स के बारे में जिसे करके आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो यह आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए कोर्स क्या होता है, और अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि बीए कोर्स क्या होता है। किसी भी संकाय से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र बीए कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार करियर बनाने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करती है। अपनी रुचि के अनुसार छात्र हिंदी, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, संगीत और फिलॉसफी आदि विषयों का चयन कर बीए कोर्स को कर सकते हैं। बीए कोर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री होने के कारण छात्रों को बेहतर करियर बनाने के लिए फाउंडेशन देता है, जिसके बाद छात्र अपने स्पेशलाइज्ड विषय पर एडवांस पढ़ाई करने के लिए मास्टरल और डॉक्टरल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला है बीए कोर्स करने के लिए छात्रों को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय से 12वीं कक्षा पास करना होगा, और दूसरा है 12वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा है ऑनर्स सब्जेक्ट सीखने के लिए 12वीं में ऑनर सब्जेक्ट पर न्यूनतम 45% होना अनिवार्य है, अन्यथा आप ऑनर सब्जेक्ट नहीं रख सकते और आपको पास कोर्स दे दिया जाएगा और आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। चौथा है यदि आपने 12वीं कक्षा कला संकाय से पास किया है तो आप वही सब्जेक्ट को ऑनर सब्जेक्ट रख सकते हैं जिस सब्जेक्ट को आपने 12वीं कक्षा में रखे हैं, और उस सब्जेक्ट के न्यूनतम अंक 45% अंक होने चाहिए। पांचवा है यदि आप 12वीं कक्षा कॉमर्स और विज्ञान संकाय के साथ पास करते हैं और 45% से अधिक अंक प्राप्त किया है तो वह किसी भी सब्जेक्ट को ऑनर रख सकते हैं। और छठवा है भारत के टॉप कॉलेजों में बीए डिग्री कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीए कितने समय का होता है या फिर बीए की अवधि क्या होती है। बीए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की अवधि 4 साल की होती है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की अवधि आगे पीछे हो सकती है। इस कोर्स में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स करते हैं तो इसमें आपको कितना फीस देना हो सकता है। बीए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स को करने के लिए फीस आपके द्वारा चयन किए गए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आपके द्वारा चुनी गई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। यदि आप किसी सरकारी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री कोर्स को कर रहे हैं तो वहां पर आपको औसतन 3,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की फीस लग सकती है। और यदि आप किसी निजी या प्राइवेट कॉलेज से यह कोर्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सरकारी कॉलेज से कुछ ज़्यादा, औसतन आपको 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की फ़ीस इसमें लग सकती है, और कई बार तो फीस कॉलेज के शहरों के आधार पर कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। भारत के कुछ कॉलेजों में 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भी सीधा भर्ती ले लिया जाता है। इसके अलावा सेट एग्ज़ाम, जेएमआई एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीयूबी डेट एग्ज़ाम, क्यूट एग्ज़ाम, बीएचयू सीईटी एग्ज़ाम और आईजीएनओयू एग्ज़ाम भी आपको इसमें देने हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उस कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप उस कॉलेज के बारे में जान लेते हैं तो आपको उसमें ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना हो सकता है।
सबसे पहले आपको कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र नाम और पासवर्ड दिया जाता है। इसके माध्यम से आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। अब आप बीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स का चयन करने के बाद एडमिशन फॉर्म को सही ध्यानपूर्वक भर लेने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन माध्यम का चयन करके फीस पेमेंट कर देना है और इसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की सूचना दी जाती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको रजिस्टर करके उस एग्ज़ाम को अच्छे से दिलाना होता है और एग्ज़ाम को अच्छे से दिलाने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको रजिस्टर करना होता है और इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम की फ़ीस भी भरनी होती है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है जिसके थ्रू आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं और जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिलाते हैं उसके बाद एग्ज़ाम में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही बीए कोर्स में आपका एडमिशन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेज हैं जहां से आप बीए का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें से पहला है लोयोला कॉलेज, दूसरा है हंसराज कॉलेज, तीसरा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, चौथा है अमेठी यूनिवर्सिटी, पांचवा है हिंदू कॉलेज, छठवां है क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, सातवां है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, आठवां है केसी कॉलेज मुंबई, नौवां है बेथुने कॉलेज और 10वां है सोफियो कॉलेज फॉर वुमेन। इन सभी कॉलेज में जाकर आप अपने बीए के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप बीए का कोर्स करते हैं तो उसमें आप कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे आप स्पेशलाइज्ड कोर्स के रूप में कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन या ऑनर्स सब्जेक्ट में आता है हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, ज्योमोफोलॉजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, मास कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एलिमेंट्री कंप्यूटर, होम साइंस, फाइन आर्ट एंड पेंटिंग जर्नलिज्म, बीए एलएलएमबी। इस तरीके से आप इन सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिसको आगे कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद आपका भविष्य सुनहरा बनाने के लिए आप और भी आगे कोर्स कर सकते हैं। आप भारत सरकार के अधीन काम करने वाले सारे डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी होने के कारण वहां आप नौकरी कर सकते हैं या फिर आप अपना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को लेकर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स कर लेते हैं तो आप आगे कौन कौन से जॉब को कर सकते हैं या फिर आपके पास कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। अगर आप बीए का कोर्स कर लेते हैं तो आप एडवाइज़र, ट्रांसलेटर, टूरिस्टर, कंटेंट राइटर, टीचर, पत्रकारिता, मीडिया, राजनीति, अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इन सभी जगहों पर जाकर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और एक अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स कर लेते हैं तो आप आगे कौन कौन से कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप बीए कोर्स कर लिए हैं तो आप बीएड, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमईडी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एलएलबी, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आगे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। बीए डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद आप स्नातक लेवल का जॉब कर सकते हैं जिसमें सैलरी आपको डिपार्टमेंट पोस्ट, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करता है। यदि आप स्नातक लेवल का सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको महीने की सैलरी लगभग 28,000 रुपये तक मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो इसमें आपको मंथली इनकम 15,000 से शुरुआत हो सकती है।
इसके अलावा आपके क्वालिटी और आपके काम करने के तरीके पर आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो बीए कोर्स से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।